शहर की रोशनियां कभी कभी दिलों की तन्हाई छुपा नहीं पाती। हर रोज हजारों लोग एक दूसरे के करीब से गुजरते हैं मगर दिल अक्सर तन्हा रहते हैं। ऐसे ही एक शहर में एमन रहती थी, 22 साल की, मीडिया स्टडीज की तालिबा। आंखों में ख्वाब और दिल में एक अजीब सा खौफ इस बात का कि कहीं वो जिंदगी में अकेली ना रह जाए। एमन एक मुतवस्सित घराने से थी। इसके अब्बू सरकारी मुलाजिम थे और मां घरेलू खातून। एमन की हंसी नरम और दिलकश थी मगर इसके अंदर अक्सर खामोशी छुपी रहती थी। वो शहर की भीड़ में रहती थी मगर दिल अक्सर तन्हा महसूस करता था। मोहब्बत पर यकीन था लेकिन मोहब्बत के अंजाम से डर भी लगता था। उसी शहर के दूसरे कोने में अहमद रहता था, 25 साल का, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिंदगी में कामयाब मगर दिल के मामलात में मुहतात। उसने देखा था कि मोहब्बत कैसे दिल तोड़ सकती है, इसीलिए उसने दिल के दरवाजे खुद ही बंद कर रखे थे। एमन और अहमद की पहली मुलाकात किसी फिल्मी अंदाज में नहीं हुई बल्कि एक आम से कैफे में हुई, जहां एक खाली कुर्सी ने दो अजनबी दिलों को करीब कर दिया। एमन ने मुस्कुरा कर पूछा, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? अहमद ने सर हिला दिया। खामोशी थी लेकिन अजीब सी मायूस खामोशी। चंद लम्हों बाद एमन का फ़ोन बंद हो गया तो अहमद ने मुस्कुरा कर कहा, अगर चाहें तो मेरा पावर बैंक इस्तेमाल कर लें। वो छोटा सा जुमला एमन के दिल में कहीं ठहर गया। इस दिन के बाद वो अक्सर उसी कैफ़े में मिलने लगे। कभी इत्तिफाक, कभी नीयत। बातें छोटी छोटी होती थीं मगर दिल पर गहरा असर छोड़ती थीं। अहमद कम बोलता था मगर जो बोलता वो दिल से बोलता। एमन ज़्यादा बोलती थी मगर अहमद के सामने अक्सर खामोश रह जाती थी। एक दिन एमन ने महसूस किया कि अहमद की गैर मौजूदगी उसे बेचैन कर रही है और अहमद, जो इसकी मुस्कुराहट को अपने दिन का बेहतरीन लम्हा समझता था, दिन भर उदास रहने लगा। ये मोहब्बत थी मगर किसी ने इतराफ़ नहीं किया क्योंकि दोनों डरते थे। कुछ दिनों बाद एमन ने अहमद को किसी और लड़की के साथ देखा। वो हंसते और करीब बैठे हुए थे। एमन का दिल बैठ गया। वो खामोशी से वहां से चली गई। अहमद ने बदलाव महसूस किया मगर वजह ना समझ सका। दोनों के दरमियान एक खामोश फासिला पैदा हो गया। दिन गुजरते गए, बातें कम हो गईं। एमन खुद से लड़ती रही और अहमद उलझन में रहा। शहर वही था, रोशनियों से भरा हुआ मगर उन दोनों के दिल अंधेरे में डूबते जा रहे थे। एक शाम कैफे में बैठे अहमद ने हिम्मत की और एमन से पूछा, क्या मैंने कुछ गलत किया है? एमन की आंखों में आंसू थे मगर इसने सर हिलाकर कहा, नहीं, शायद मैंने ही गलत समझा। अहमद ने मुस्कुरा कर कहा, वो लड़की मेरी बहन थी। एमन के दिल ने सुकून महसूस किया और शर्मिंदगी के साथ हल्की मुस्कुराहट आ गई। अहमद ने पहली बार दिल की बात कही, एमन, मैं कामिल नहीं, लेकिन सच्चा हूँ और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। एमन की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। इसके बाद दोनों की मुलाकातें मामूल के मुताबिक नहीं रहीं बल्कि एक दूसरे के दिल में यकीन और सुकून बढ़ने लगा। शहर की भीड़ और रोशनियां अब उनके लिए खौफ या तन्हाई की अलामत नहीं रहीं बल्कि मोहब्बत की छपी हुई दुनिया बन गई जहां दो दिल एक दूसरे पर भरोसा करके जीने लगे। ये कहानी किसी शाही महल या बड़ी तकरीब पर ख़त्म नहीं हुई बल्कि दो सच्चे दिलों के वादे और खामोश एतमाद पर ख़त्म हुई, क्योंकि मोहब्बत हमेशा शोर नहीं करती, कभी कभी वो खामोशी में ही मुकम्मल हो जाती है।